Hello my dear student and friends, this is video relate about the pharmaceutical jurisprudence subject, which will helpful for the d.pharm and also b.pharm students. So this is chapter 3rd relate about the pharmaceutical ethics, or we can say that code of ethics. सो फार्मास्यूटिकल के बारे में जो एथिक्स है, एथिक्स मीन्स मॉरल प्रिंसिपल्स, जहाँ जो भी नैतिक मूल्य है उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हाउ टू बिहेव विथ अदर्स, हाउ टू बिहेव विथ योर कलीग्स, हाउ टू बिहेव विथ योर फेलो फार्मासिस्ट. So this is the all moral principle relating about the pharmaceuticals, which we will see in this chapter. What are different ethics in pharmaceutical and what are the different ethics of pharmacists. सो टाइटल से तो हमें पता चला कि फार्मास्यूटिकल इथिक्स में हमें क्या पढ़ना है, कि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन के बारे में जितने भी नैतिक मूल्य हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फार्मासिस्ट की है. सो उसके अलग अलग इथिक्स क्या है, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके ट्रेड के बारे में. सो दिस आर द थिंग्स वी विल स्टडीड इन दिस चैप्टर. So according to the name of the chapter, we will say that what kind of matter or what kind of studied in this chapter. So introduction is that ethics means moral principle, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि in short ethics means moral principle है, नैतिक मूल्य है, right. So we will see in broad aspect their definition. Ethics is defined as the rules by which profession regulate action एंड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल इट्स मेंबर. जी हाँ, इथिक्स माने कि जो भी कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशन होता है, मानो फार्मेसी प्रोफेशन लेते हैं, उसके लिए वो एक रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करते हैं जो कि उनके सारे मेंबर्स के लिए होते हैं. उनके जो भी प्रोफेशन बॉडी है या प्रोफेशन जो है उनके लिए ही वो सीमित रहते हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है. सो दिस इज कॉल्ड एज इथिक्स. किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए अगर वो नैतिक मूल्य या उसकी जो प्रिंसिपल्स है या उसके रूल्स है वो ओबे करने को बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट फार्मेसी प्रोफेशन में अगर एक आधा कॉलेज लिया जाए तो उस कॉलेज के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, सो वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को. सो दिस इज़ द वन काइंड ऑफ द एग्जांपल ऑफ एथिक्स. सो इट इज़ द बेटर एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग द व्हाट इज़ मीन बाय एथिक्स. सो एथिक्स जो है नैतिक मूल्य है, जो भी एखादा जो स्पेसिफिक प्रोफेशन हो या बॉडी हो तो वो अपने मेंबर्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए एथिक्स विच प्रोफेशन रेगुलेट द एक्शन एंड सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल इट्स मेंबर्स. सो वी विल सी द व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉ. So we will see the actual difference between the law and ethics. So first differentiating point is the definition. So ethics की definition हमने पहले भी देख चुके हैं या उसे explain किया है कि ethics is defined as the rules by which profession regulates the action and set the standards for all its members. जहाँ एक आधा प्रोफेशन बॉडी जो रहती है, फॉर एग्जांपल फार्मेसी बॉडी लो, फार्मेसी प्रोफेशन लो, उनके मेंबर्स के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वो सेट करते हैं उनको फॉलो करने के लिए बोलते हैं, वो हम इथिक्स कहते हैं, यानी नैतिक मूल्य, in simple language moral principle. So what is difference between law? So law is defined as the rules of human conduct binding all persons in a state or nation. जी हाँ, लॉ जो रहता है ह्यूमन कंडक्ट ही रहता है, लेकिन जो भी पर्सन रहते हैं उसको बाउंड करना है एक नेशन में या एक स्टेट में. सो स्टेट के लिए या नेशन के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, सो जो कि पीपल ने बनाए हैं खुद के लिए, सो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ता है. सो अगर वो ब्रेक किया जाए या ब्रोकन किया जाए तो पनिशमेंट विल बी गिवन टू द स्पेसिफिक प्रोफेशन बॉडी और लॉ. सो सेकेंड डिफरेंशिएट पॉइंट इज़ दैट इफ़ द रूल्स ऑफ एथिक्स professional conducts are broken, the professional body may subject the violator to loss of professional privileges. यानी कि इसका मतलब है अगर एथिक्स में अगर हम रूल ब्रोक करते हैं या उसे तोड़ देते हैं उस रूल्स एंड रेगुलेशन को, कायदे कानून को, तो वहाँ पे हमें जो भी प्रोफेशनल बॉडी रहती है वो जो भी प्रोफेशनल प्रिविलेजेस से हमें उसे लॉस होता है. प्रोफेशनल प्रिविलेजेस मीन्स यानी कि आप जिस पद पे काम कर रहे हैं या आप जिस हुद्दे पे काम कर रहे हो वो आपको छोड़ना पड़ता है, उसको रेजिग्नेशन देना पड़ता है. सो दिस दैट विल द टाइप ऑफ पनिशमेंट विल बी इफ द लॉ इज़ ब्रोकन इन द इथिक्स. सो इन लॉ, बट इन लॉ is broken, a violator may be subjected to punishment of fine or imprisonment or both to the violator. जी हाँ, अगर लॉ में आप रूल्स ब्रोक करते हैं, उसके लॉ ब्रोक करते हैं तो वायलेटर यानी कि जो भी रूल्स तोड़ने वाला है वो वायलेटर मीन्स जो भी रूल ब्रेक करता है वो. सो इसको पनिशमेंट होती है फाइन या इम्प्रेसनमेंट. इम्प्रेसनमेंट यानी कि जेल या
जो भी बोथ हो सकता है, बोथ मीन्स फाइन भी और जेल भी हो सकती है. सो दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट विल बी गिवन इन द लॉ इफ़ द लॉ इज़ ब्रोकन. एंड इथिक्स में हमने देखा था कि जो भी प्रोफेशनल कंडक्ट है, प्रोफेशनल बॉडी है, वो उस जो भी वायलेटर होता है उसे प्रोफेशनल प्रिविलेजेस से लॉस करना पड़ता है. सो थर्ड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन द इथिक्स एंड लॉ इज़ दैट हेल्पिंग द नेबर इज़ द फंक्शन ऑफ इथिक्स. जी हाँ, जो भी नैतिक मूल्य उसमें कहा जाता है कि जो भी हमारे नेबर्स हैं उनको हम इन आवर्स ऑफ नीड या उनकी जो भी ज़रूरत है हेल्प करनी चाहिए उनको संकट की घड़ी में. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ इथिक्स. एंड लॉ में कहा जाता है कि लॉ में भी प्रिवेंट वन फ्रॉम कॉजिंग द इंजरी टू अनदर बट इट कैन नॉट फोर्स हिम टू हेल्प इन नेबर इन आवर्स ऑफ नीड. जी हाँ, लॉ ये कहता है कि आपको इंजरी से बचा सकता है दूसरों से या उसके आघात से, लेकिन वो ये नहीं कह सकता लॉ कि आप इन आवर्स ऑफ नीड जो भी अगर संकट की घड़ी में उसको नेबर को मदद करनी चाहिए. सो दिस इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ लॉ. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड लॉ. लॉ इथिक्स में हमें नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मॉरल प्रिंसिपल रहती है कि हम जो भी नेबर्स हैं उनकी नीड में जो भी आवर्स है नीड के जो भी ज़रूरत है उनको मदद करनी चाहिए. लेकिन लॉ आपको प्रिवेंट कर सकता है इंजरी टू अनदर बट इट कैन नॉट फोर्स हिम टू हेल्प हिम नेबर इन आवर्स ऑफ नीड. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स. सो बेसिकली प्रोफेशन वुड बी लॉस्ट विदाउट देयर इथिकल कोड. जी हाँ, कोई भी प्रोफेशन हो अगर उसे इथिक्स ना हो या उसके कोड ऑफ एथिक्स ना हो तो वो टिकता नहीं है. सो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स जो है, सो फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन के बारे में पीसीआई ने जो फॉर्मुलेट किया है कोड ऑफ एथिक्स, जो कि गाइडेंस किया है फार्मासिस्ट को, हाउ टू बिहेव विथ योर कलीग्स, हाउ टू बिहेव विथ योर जॉब प्रोफेशंस, खुद के प्रोफेशन के बारे में कैसे इथिक्स होने चाहिए. सो पीसीआई हैज़ फॉर्मुलेट द कोड ऑफ इथिक्स फॉर द गाइडेंस ऑफ फार्मासिस्ट. सो पीसीआई ने फॉर्मुलेट किया है कोड इथिक्स जो भी गाइडेंस करना है फार्मासिस्ट को. सो सच कोड ऑफ इथिक्स कवर द रूल्स और द प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व by the pharmacist while dealing himself with job, his patrons and the public, his fellow pharmacist and the member of the medical and the other health profession. जी हाँ, जो भी उनके खुद के बारे में जॉब जो है, प्रोफेशन के बारे में फार्मासिस्ट का क्या जॉब होना चाहिए, उसके जो भी नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए उसकी जॉब के दौरान, या पब्लिक के साथ उसके रिलेशन कैसे होने चाहिए, उसकी जो भी नैतिक मॉरल प्रिंसिपल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे होनी चाहिए. सो उसके फेलो फार्मासिस्ट जो भी प्रतिस्पर्धी उसका फार्मासिस्ट उसके बारे में उसका जो भी इथिक्स है वो क्या होने चाहिए, मेडिकल प्रोफेशन के बारे में या हेल्थ प्रोफेशन के बारे में. सो दिस आर द सम कोड्स ऑफ इथिक्स विच विल डिस्क्राइब बाय द फॉर्मुलेटेड बाय द पीसीआई, वो भी फॉलो करने चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस कोड ऑफ इथिक्स द फार्मासिस्ट विल रेगुलेट देयर प्रोफेशंस and will increase their credit in the market also. Now we will discuss the ethics of pharmacist in relation to his profession. जी हाँ, खुद के प्रोफेशन के बारे में फार्मासिस्ट के क्या नैतिक मूल्य होने चाहिए या मॉरल प्रिंसिपल होने चाहिए. सो वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट इज दैट अ फार्मासिस्ट शुड ऑब्जर्व द लॉ एंड इथिकल प्रिंसिपल टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशन. जी हाँ, फार्मासिस्ट ने खुद की जो प्रोफेशन है उसके स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए उसने लॉ का जो भी स्टडी चाहिए, उसका इथिकल जो प्रिंसिपल उसको समझना चाहिए. सो लॉ एंड इथिकल जो भी प्रिंसिपल्स है उसको समझ के ही वो अपने प्रोफेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन रख सकता है. सेकेंड जो है, अ फार्मासिस्ट शुड एक्सटेंड द हेल्प एंड कोऑपरेशन टू हिज फेलो फार्मासिस्ट इन इमरजेंसी केस. जी हाँ, जो भी इथिक्स कहता है, कोड ऑफ इथिक्स कहता है कि फार्मासिस्ट में जो भी इमरजेंसी है, फेलो फार्मासिस्ट यानी कि जो भी प्रतिस्पर्धी फार्मासिस्ट है, कॉम्पिटिटर फार्मासिस्ट है, उसको हेल्प करनी चाहिए इन आवर्स ऑफ इमरजेंसी केस. जहाँ जो भी आवश्यकता हो उसको उतनी हेल्प करनी चाहिए. राइट. सो ये कोड ऑफ इथिक्स कहता है विच इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. So third ethics of pharmacist in relation to his profession is that a pharmacist should try to remove corrupt or dishonest conduct of the member to maintain the status in society. जी हाँ, जो तीसरा मॉरल प्रिंसिपल्स है जो फार्मासिस्ट उसने ट्राई करना चाहिए कि जो भी करप्ट है, भ्रष्टाचार है या डी ऑनेस्ट है, जो भी लॉयल नहीं है प्रोफेशन के प्रति, ऐसे मेंबर को कंडक्ट जो भी मेंबर है उसको रिमूव करें उस प्रोफेशन से, और जो भी सोसाइटी में स्टेटस है फार्मेसी प्रोफेशन का वो अच्छे से रख के रेगुलेट करें. सो दिस इज़ द मॉरल प्रिंसिपल और इथिक्स ऑफ द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन. नाउ फोर्थ इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट in relation to his profession is that
pharmacist should fair knowledge of law and of the state nation regarding the food drug and health। जी हम फार्मासिस्ट को बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, क्लियर नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग अबाउट द लॉ ऑफ फूड एंड ड्रग्स एंड हेल्थ इन द स्टेट एंड नेशंस। जो देश में और पूरे नेशन में जो भी लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशन है रिगार्डिंग अबाउट द फूड ड्रग एंड हेल्थ, तो उसको जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट सिनेरियो विल बी हैपन इन द नेशंस एंड द स्टेट। सो इसका उससे फेयर नॉलेज होना चाहिए। Constantly he is touching with the updated knowledge of the food and drug and health related of law and regulations, import export हो उसके बारे में। So this kind of moral principles of the pharmacist in relation to his professions. Now we will see the next ethics of pharmacist in relation to his profession, that is fifth one. A pharmacist should have up to date knowledge ऑफ प्रोफेशनल मैटर्स। जहाँ जो भी फार्मासिस्ट रहता है उसको उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके जो भी मैटर्स होते हैं, मैटर्स मीन्स जो भी घटनाएं घटते हैं, अपडेटेड नॉलेज जो उसको होनी चाहिए। जैसे कौन से ड्रग पे बैन आए हैं, कौन से ड्रग इन्वेंट किए गए हैं, या व्हाट काइंड ऑफ सर्टन चेंजेस इन फार्मास्यूटिकल प्रोफेशंस। सो दिस काइंड ऑफ नॉलेज, अप टू डेट नॉलेज ही शुड नो अबाउट दैट। सो दिस आर द मॉरल प्रिंसिपल एंड ethical responsibility of the pharmacist. Now we will discuss the sixth one. A pharmacist should not perform such acts which will bring discredit to his profession or to himself. जी हाँ, फार्मासिस्ट ने ऐसा कौन सा भी वर्तन नहीं करना या उसने कुछ भी एक्ट नहीं करना है कि जैसे वो डिस्क्रेडिट हो जाए उसके प्रोफेशन से या खुद से। जी हाँ, ऐसा कौन सा भी इलीगल जो भी काम है, वर्क है, वो प्रोफेशन में नहीं करनी चाहिए। सो उसका जो इथिकल मॉरल प्रिंसिपल है सबके बारे में, पब्लिक के बारे में या उसके जो भी कलिंग्स है उसके बारे में अच्छा होना चाहिए, उसके प्रोफेशन के प्रति अच्छा होना चाहिए। सो इट शुड बी मेंटेन देयर क्रेडिट इन द सोसाइटी with the following of the code of ethics of pharmacist. So these are the ethics of pharmacist in relation to his professions. Now we will recall or summarize the point of today's chapter, that is pharmaceutical ethics or code of ethics, that is part first. So this is a video related about the part first. So हमने देखा है कि जो भी डिफरेंशिएट पॉइंट है, लाइक व्हाट इज़ एथिक्स, एथिक्स यानी कि मॉरल प्रिंसिपल, नैतिक मूल्य होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द एथिक्स एंड लॉ। लॉ क्या होता है, एथिक्स क्या होता है। एथिक्स यानी कि मॉरल प्रिंसिपल जो कि एक प्रोफेशन डन करता है, कंडक्ट करता है, उसके मेंबर्स के लिए सेट करता है सम रूल्स। और जो भी लॉ होता है वो नेशन के लिए बाउंड करता है, ह्यूमन कंडक्ट विच विल बाउंड द नेशंस इन वन स्टेट और नेशंस, राइट। सो जो भी पीपल होते हैं उनके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं पूरे नेशन के लिए। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स। और भी कुछ हमने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट देखे उस पर। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द कोड ऑफ एथिक्स, फार्मासिस्ट जो है पिसाई ने कुछ कोड ऑफ एथिक्स फॉर्मुलेट करके दिया है फार्मासिस्ट के प्रोफेशन के लिए फॉर कंडक्टिंग देयर प्रोफेशंस। So this ethics followed by the pharmacist and regulate their profession and increase the status of pharmacy profession in India also. In last bit we will discuss about the ethics of pharmacist in relation to his profession. जी हाँ, उसके प्रोफेशन के बारे में जो भी एथिक्स है फार्मासिस्ट के, वो हमने देखे कि वो उसके जो नैतिक मूल्य वो कैसे होने चाहिए खुद के प्रोफेशन के बारे में, राइट। कौन से भी डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, डिसक्रेडिट नहीं होना चाहिए। सो इसके हिसाब से उसको उसके इथिक्स जो मेंटेन करने उसके प्रोफेशन में जो कि फार्मेसी काउंसिल ने उसे फॉर्मुलेट करके दिए हैं। सो वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट रिगार्डिंग अबाउट द ethics of pharmacist in relation to his job, ethics of pharmacist in relation to medical profession and ethics of pharmacist in relation to trade. ये जो सब ethics है ट्रेड के बारे में, मेडिकल प्रोफेशन के बारे में या जो भी जॉब के बारे में, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. So thank you one and all for inspiring me to making this video, and hopefully this is useful in your pharmacy career.